नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम अकेडमी। आज एक पत्र सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और एक हंगामा सा बरपा है। हंगामा सा बरपा है, लोग अपने-अपने ट्रांसफर के लिए जोड़ी बनाने में लगे हुए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या स्थानांतरण प्रक्रिया ठप हो गई? क्या अब तक हुए स्थानांतरण रद्द किए जाएँगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या 6 से लेके 12 तक के वर्ग के शिक्षकों के स्थानांतरण को अब नहीं किया जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है इस पत्र के मायने। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपने साथ जोड़िए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आपको मैं बताता चलूं कि ना ही पिछला जो भी स्थानांतरण की प्रक्रिया किया गया है कोई रद्द नहीं होगा। स्नातन की प्रक्रिया ठप नहीं है और 6 से लेके 12 तक होने वाले स्थानांतरण भी ठप नहीं होगा। ये सारे के सारे कार्य चलते रहेंगे। तो आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर यह जो म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए जो पूरे सोशल मीडिया में पूरा व्हाट्सएप ग्रुप भर गया है आपके एड्रेस से, लोगों ने गूगल फॉर्म बना के लोगों के सारे डाटा कलेक्शन का काम शुरू कर दिया है। तो मैं आपको हिदायत और चेतावनी दे देता हूं, अलर्ट कर देता हूं कि साहब कृपया करके किसी गूगल फॉर्म में अपने डिटेल्स नहीं दें, क्योंकि डाटा एक मार्केटिंग है, लोग इसका गलत फायदा उठाएंगे। तो अपने जो भी डाटाज हैं वो एक रिलायबल प्लेटफॉर्म पे दीजिए, किसी भी जगह नहीं दीजिए। अब आता है मूल बातों में। मैं कह रहा हूं कि न रद्द होगा न ठप होगा और 6 से लेके 12 तक के होने वाले ट्रांसफर होंगे। तो ये म्यूचुअल ट्रांसफर आखिर किसके हैं? तो चलिए पहले इस पत्र को देखते हैं और समझते हैं कि मैं जो कह रहा हूं उसके पीछे तर्क क्या है। मैं आपको तर्क भी दूंगा, सारी चीजें भी बताऊंगा और क्यों कह रहा हूं कि 6 से 12 का ट्रांसफर होगा। चलिए देखते हैं पहले पत्र को। ये पत्र जो लिखा गया है अपर मुख्य सचिव महोदय सिद्धार्थ के द्वारा लिखा गया है, जो शिक्षा विभाग के हैं। इन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा है। 46 गोपनीय पत्रांक है और 26/6/2025 और इसमें विषय है शिक्षकों को स्वयं स्थानांतरण करने की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध। अब देखिए, अब आपको मैं थोड़ा सा इस पत्र के पहले पैरा को जरूर पढ़ूंगा कि आपकी सारी चीजें कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। पहले पैरा में क्या कहा गया है? यहाँ कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। ध्यान देने की योग्य बात है कि 6 अलग-अलग कैटेगरी में, जिसमें महिला आपको पति-पत्नी वाले आधार पे थे, दिव्यांग थे, गंभीर बीमारी थी, उसके बाद आपको प्रत्यक्ष, विधवा इत्यादि 6 कैटेगरी अलग-अलग बनाए गए थे और उन 6 कैटेगरी में आपको मेल शिक्षक भी थी और फीमेल शिक्षक भी थे। उसके अलावा ये 6 कैटेगरी, उसके अलावा दूरी के आधार पे जो ट्रांसफर हुआ 1 से 5 के लिए, तो यहां भी आपको मेल थे और फीमेल थी। ध्यान रखिएगा, इस मेल और फीमेल को याद रखने की जरूरत है। यहां आपको अंतर नहीं किया गया कि केवल फीमेल फीमेल का किया गया है, यहाँ मेल मेल का किया गया है, यहाँ अंतर नहीं किया गया है। यहाँ जो अगर 1 से 5 में देखा जाए तो सेम जिला वाले में सबका किया गया है। अगर 6 कैटेगरी में तो आप जिला अंतर जिला हो, सेम जिला हो, सबका कर दिया गया वो 6 कैटेगरी में। और दूरी के आधार पर जो 1 से 5 में हुआ है, यहाँ अंतर जिला का नहीं हुआ है, लेकिन मेल और फीमेल सेम का दोनों का हुआ है। ये ध्यान है, बस आपको रखने की जरूरत है। मैं आगे पढ़ूंगा तो सारी चीजें स्पष्ट होती जाएंगी और इसके लिए प्रमाणिक चीजें और रिलायबल खबरें भी निकल के सामने आ गई हैं और मेरी बात वो पुष्ट करेगा कि कैसे 6 से 12 का ट्रांसफर होगा। राज्य सरकार के द्वारा मैंने आपको बता दिया कि स्थानांतरण किया गया है, न कि किया जाने वाला भी है। यह भी देखा गया है कि शिक्षकों का 400 किलोमीटर की दूरी से आपको 300 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापन होने के बावजूद वो संतुष्ट नहीं है। 400 यानी बहुत दूरी से कम दूरी पे आए हैं, फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। ये किसके लिए कहा गया है? जिन लोगों का ट्रांसफर आपको हो गया है, उनके द्वारा विभिन्न स्तर से शिकायत दर्ज कराई जा रही है। साथ ही साथ जिस विद्यालय से कुछ शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया है, परंतु वहां कोई शिक्षक पदस्थापित नहीं हो सके, यानी वहां रिक्ति एक अलग से रिक्ति बन गई है, वहां शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। स्थानांतरण की वजह से विद्यालयों में रिक्त हुए पदों को भरने की चुनौती राज्य सरकार की हो गई है। ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ अभी 6 से लेकर 12 तक की दूरी के आधार पर शिक्षकों का नहीं हुआ है। तो ये बात उन्हीं के लिए कही जा रही है जिसका ट्रांसफर हो गया है, न कि होने वाला है। अगर
होने वाले को जो अगर ठप किया जाएगा तो सारे चीजों को रद्द करना पड़ेगा। ये 6 से लेके 12 तक के कोटि के शिक्षक कोर्ट चले जाएंगे। क्यों कोर्ट चले जाएंगे? कि हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? क्योंकि इन्हीं 6 से 12 में भी शिक्षकों का इन 6 कोटियों में जो किया गया था बीमारी इत्यादि में, उनमें किया गया। उसके बाद 1 से 5 के शिक्षकों में मेल और फीमेल का भी किया गया। लेकिन हमारे साथ कैसा व्यवहार किया? तो इस पत्र में कहीं ऐसा नहीं कहा गया है। इस पत्र में कहीं ऐसा नहीं कहा गया कि आगे आने वाले दिनों में जो होने वाले हैं वो नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं वो होंगे। और वो चूंकि उसकी पूरी की पूरी फिल्टराइजेशन हो रही है, पूरी की पूरी रिव्यू सिस्टम में उसको रखा कर देखा जा रहा है कि क्या है। तो ये जो म्यूचुअल ट्रांसफर उनके लिए है जिन लोगों को अपने स्थानांतरण से संतुष्टि नहीं है, वो लोग अपना म्यूचुअल ट्रांसफर अपने जोड़ी को खोजकर करेंगे। बात रही इसमें 6 से 12 वाले में भी जो ट्रांसफर जिनका नहीं हो पाएगा, अभी भी जिनका नहीं हो पाया है, क्योंकि 1 से 5 में महिलाएं बहुत सारी सेम जिला की हैं जिनका नहीं है, अब वो लोग म्यूचुअल में जाएंगे, वो अपनी जोड़ी खोज के करेंगे। जहां तक खबर यह आ रही है कि 1 से 5 में सेम जिला वालों की महिलाओं पे विचार विभाग कर रहा है। इसमें ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया गया इस पत्र में कि आगे आने वाले दिनों का नहीं होगा। ये कैसे होगा मैं आगे इसको बताऊंगा कि 6 से 12 का क्यों होने जा रहा है। और 1 से 5 और पीछे वाला रद्द नहीं होगा। मैं आपको इसलिए यहां कह रहा हूं कि होगा क्योंकि पहले सारे के सारे जो ट्रांसफर थे वो आपको हो गए हैं। तो अब 6 से 12 को नहीं रोका जा सकता। नहीं इसलिए रोका जा सकता है क्योंकि आगे लोग कोर्ट में जाएंगे कि ये कहीं ना कहीं शिक्षकों के साथ अलग अलग दो तरीके से आपको नीति अपनाई जाएगी, कहीं ना कहीं शौचालय व्यवहार के रूप में हो जाएगा। तो अब बात आती है क्यों स्पष्ट और चीजें कर रही है ये कहानी जो म्यूचुअल ट्रांसफर की बात हो रही है कि ये 10 जुलाई से शुरू किया जा रहा है। उसके पहले भी 1 जुलाई से शुरू किया जा सकता था। इसलिए नहीं 10 जुलाई से शुरू किया जा रहा है कि 10 जुलाई से पहले 6 से लेके 12 तक के टीचर्स के सारे के सारे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, वो अपना योगदान कर लेंगे। और इसमें जो लोग छूट जाएंगे वो लोग कैसे पता चलेगा? छूटे हुए किस कैसे पता चलेगा? जब तक ट्रांसफर होगा नहीं तब तक किसी शिक्षक को कैसे पता चलेगा कि मैं छूटा हूं? तो इसमें भी अगर कोई असंतुष्ट होंगे तो वो लोग 10 जुलाई से काम करेंगे। अब चलते हैं आपके सामने कुछ साक्ष्य रखेंगे कि मेरी बात कैसे पुष्ट हो रही है। चलिए पहले जानते हैं कि रद्द नहीं होगा जो पहले के पूरे जो ट्रांसफर हैं वो। और ये म्यूचुअल ट्रांसफर आया है आपको केवल उन लोगों के लिए जो अपने ट्रांसफर से संतुष्ट नहीं है और जो लोग को ट्रांसफर नहीं मिल पाए। चलिए देखते हैं कि रद्द नहीं होगा, पहले उसको देखते हैं फिर देखेंगे 6 से 12 वालों का ट्रांसफर होगा उसके बारे में। चलिए आपके सामने शिक्षा विभाग का जो फेसबुक पेज है वो खुला हुआ है, जरा इसको ध्यान दीजिएगा। अभी एक ध्यान दीजिएगा कि अभी अभी से 1 घंटा पहले एक पोस्ट यहां शेयर किया गया और इस पोस्ट में देखिए क्या है कि स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत नियुक्ति पाकर शिक्षिका किसी शिक्षिका नाम डाला गया है, जताई प्रसन्नता। मैं इसको क्यों कह रहा हूं? 1 घंटा पहले इस पोस्ट को बताया गया है कि शिक्षकों को जो स्थानांतरण मिले उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की है। चलिए जरा इसको पुष्ट करते हैं कि मैं ये बातें कह क्यों रहा हूं। 1 घंटा पहले जैसे ही नजर हमारी पिछली पोस्ट पे जाती है सरकार की, तो 3 घंटा पहले ही जो पत्र अभी शेयर किया गया है म्यूचुअल ट्रांसफर वाला वो आपको शेयर किया गया है 3 घंटा पहले। और यानी 2 घंटा इसकी शेयर होने के 2 घंटा बाद बताया गया है कि शिक्षकों ने अपने स्थानांतरण से खुशी जाहिर की है। मतलब यह है कि ये जो पोस्ट आपको और शेयर किया गया स्थानांतरण से संबंधित सुविधाओं उपलब्ध कराने में स्वयं वाला, ये कहीं पिछले जो हुए ट्रांसफर को रद्द नहीं करने के लिए ये अगला पोस्ट जो है संकेत करता है, बताता है कि साहब पहले जो ट्रांसफर हुए हैं उससे लोग संतुष्ट हैं। अगर वो पिछले वाले को भी रद्द करने की बात होती तो ये पोस्ट नहीं किए जाते। उसके अलावा भी कई सारे और पोस्ट किए गए हैं। यहाँ देखा जाए स्थानांतरण नीति घर के समीप इन शिक्षक को मिला है। उसके पहले भी एक और किया गया है नारायण झा का, वो भी उन्होंने कहा है कि नई शुरुआत हुई है, नई ऊर्जा हुई है। यानी इसको रद्द किया गया रहता तो शिक्षकों के पोस्ट यहां नहीं दिए जा रहे थे, नहीं शेयर किया जाता। ये अगर आप कहेंगे कि ये तो हो सकता है पहले का, तो पहले का नहीं है। 3 घंटा पहले ये स्वयं स्थानांतरण वाला म्यूचुअल ट्रांसफर वाला आया है, उसके बाद फिर शेयर किया गया है 2 घंटा बाद शिक्षकों की संतुष्टि वाली और उनके अपने जो गंभीरता से जिन्होंने समझा है कि हम वो संतुष्ट है उनके शेयर को। क्लियर है कि स्थानांतरण प्रक्रिया यहाँ ठप नहीं है और
शिक्षकों का जो पहले ट्रांसफर हो गया है वो रद्द नहीं होने जा रहा है। अब चलते हैं 6 टू 12 वाले शिक्षक का ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, या वो रद्द हो गया, चलिए उसको देखते हैं। अभी अभी कुछ देर पहले जब मैं इस पूरे वीडियो की रूपरेखा तैयार कर रहा था और इन चीजों का अध्ययन कर रहा था, तभी मेरी बात पुष्ट हो गई है। एक बड़े मीडिया हाउस ने जब यह खबर सोशल मीडिया पे आपको वायरल किया है, जिसमें मेरी बात पुष्ट होती नजर आ रही है कि 6 से लेके 12 तक के शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। क्योंकि इसमें मेरी बात आधा सच किया गया है, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि 6 से 12 के सभी शिक्षकों का होगा। जरा इसको देख लेते हैं, ये खबर क्या बताई गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की खबर में बड़ा अपडेट। अंतर जिला महिला का 30 जून से पहले ट्रांसफर तय, यानी ट्रांसफर होगा। अंतर जिला जो महिलाएं हैं उनका ट्रांसफर होगा। अंतर जिला महिला की लिस्ट म्यूचुअल ट्रांसफर से पहले जारी करने की तैयारी, यानी 10 तारीख से पहले, जो मैं कह रहा था इसीलिए 10 तारीख तय किया गया है कि उससे पहले ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखिए, लगभग 8,000 से ज्यादा टीचर्स का होगा ट्रांसफर। 8,000 किसका? महिला टीचर्स जो हैं, आपको 6 से लेके 12 वाले, उसमें पहले ही आपको जानकारी है कि 8,000 से ज्यादा टीचर्स उसमें हैं। अब देखिए यहाँ कहा क्या गई, वर्ग 6 से लेके 12 तक की महिला शिक्षकों का होगा ट्रांसफर, महिला शिक्षक। वहीं पुरुष शिक्षकों का होगा म्यूचुअल ट्रांसफर में शिकायत, ट्रांसफर में शिकायत मिलने आवेदन पर भी होगा विचार। ट्रांसफर से संबंधित शिकायत, आगे की खबर, इस पे जरा ध्यान देने की जरूरत है। वहीं पुरुष शिक्षकों का होगा म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं, मेरा अभी भी मानना है। क्यों? क्योंकि पहले जितने भी ट्रांसफर हुए हैं उसमें मेल और फीमेल सभी हुए हैं, तो यहां सिर्फ मेल को छोड़ दिया जाएगा और फीमेल का होगा 6 से 12 तो नहीं। मुझे इस खबर में अधूरापन दिख रहा। तो ट्रांसफर अभी वो होगा, और उस ट्रांसफर में जो लोग असंतुष्ट होंगे वो लोग शिकायत अपना करेंगे और म्यूचुअल ट्रांसफर में जाएंगे। ये 8,000 जब इन शिक्षकों का होगा तो पुरुष का भी होगा, यानी पूरी की पूरी डाटा वो बनाई गई है। क्योंकि मान लिया जाए कि अगर पुरुष को नहीं दिया गया और यहां से टीचर्स यहां से दूसरे जगह चले गए, तो वहां अगर पुरुष को नहीं दिया जाएगा तो सीट की वैकेंसी बनी रहेगी। जरूरी नहीं है कि महिला के सीट पे महिला ही आके भरेगी। मान लीजिए कि एक ईस्ट चंपारण है, यहां एक महिला है, और एक चली जाती है ये सिवान, यहां सिवान चली जाती है, तो यहां तो वैकेंसी बनी रहेगी। तो वही पुरुष का अगर ट्रांसफर होगा तो इस वैकेंसी को, पुरुष के ट्रांसफर को भरा जा सकता है। तो ये जो खबर है ये कहीं ना कहीं अधूरा है। तो ट्रांसफर 6 से लेके 12 के शिक्षकों का होगा, जो आपको व्यवहार में चला गया है, जिसको अलॉट हो गया है, और जिनको जिला से विद्यालय आवंटित कर दिया है, और जिसको राज्य स्तर पे अप्रूव किया जा रहा है, वेरीफाई जरूर हो रहा है वहां। लेकिन मेरा अभी तक मानना है, क्योंकि अगर पहले मेल और फीमेल का किया गया है तो अभी भी मेल और फीमेल का किया जाएगा, यहां अंतर नहीं किया जाएगा। नहीं तो यह मामला कुछ और रूप ले लेगा, कोर्ट तक जाने की व्यवस्था भी बन सकती है। इसलिए अभी भी मेरा मानना है, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि ट्रांसफर होगा, और इसमें जो असंतुष्ट होंगे वो म्यूचुअल ट्रांसफर में आपको जाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने प्रयास किया कि आप तक वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए, जो लेटेस्ट है, और जो खबरें सोशल मीडिया पे घूम रही हैं, जो पैनिक और हैवक क्रिएट किया है, वो ऐसा कुछ है नहीं जैसा दिख रहा है और दिखाया जा रहा है। ये सारे के सारे विचार मेरे व्यक्तिगत थे, जो मेरे अपने विश्लेषण और मेरे अपने विचार पर आधारित। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।